हेलो साथियों। अब हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का एक बेहतरीन सीरीज जिसके अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं और ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इनके जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट देखने को मिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम है ना फर्स्ट चैप्टर का ही करने जा रहे हैं और वन बाय वन इनका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा यहाँ पर। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन पोटेशियम मेटल टेक प्लेस विथ ऑक्सीजन, जब पोटेशियम क्या हो जाएगी, पोटेशियम का चार्ज है वो +1 और हलीना की रफ से फरियाद फर्स्ट लाइन के अंदर आ रहा है, जब ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगा O-2 तो K2O बन जाएगा। ऑक्सीजन के साथ अगर ये मिल चुका है तो इसका क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। ये ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। ये ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीजन हो चुका है इसका। तो क्या हो चुका है इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज कर लेते हैं हम कलर और हेयर इज द मोस्ट कलर। ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो इसका पोटेशियम का क्या हो चुका है, ऑक्सीजन ऑकवर्ड्स यानी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है ये। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर और सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट अंडरगोज कोरोजन। कोरोजन किसका नहीं होता है, तो आप देखो कि है ना आयरन का तो होता है कोरोजन, हाँ, लेकिन आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग बोल देते हैं, जंग लगना। जंग लगती है इसके ऊपर। कॉपर के ऊपर भी जंग लगती है क्या, हाँ लगती है। आयरन के ऊपर भी लगती है, फिर सिल्वर के ऊपर भी लगती है, लेकिन क्रोमियम के ऊपर कोई भी रस्टिंग नहीं होती है। तो हमने 8 क्लास के अंदर पढ़ा था कि क्रोमियम प्लेटिंग करना। तो जो आपने ना गैस का बर्नर देखा होगा, जहाँ से ना गैस के बर्नर के जहाँ पर है ना छोटे छोटे होल होते हैं जिसके अंदर से फ्यूल निकलता है, फ्लेम है ना वहाँ पर जलती है, तो उसके ऊपर भी है ना क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाती है, क्रोमियम की कोटिंग करी जाती है ताकि रस्टिंग ना हो। क्यों, रस्टिंग हो जाएगी ना जल्दी से। गैस के ऊपर तो ना पानी गिरता रहता है, ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है। तो ऐसे वाली प्लेट की बात कर रहे हैं जहाँ पर है ना यहाँ पर होल होता है और यहाँ पर छोटे छोटे होल होते हैं। तो ये है ना आयरन का बना होता है, लेकिन क्या होता है इसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है। तो बात कौन सी करें मेटल के ऊपर जिसके ऊपर कोरोजन नहीं होता है, तो क्रोमियम आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम आगे। थर्ड क्वेश्चन है विच सब्सटेंस फॉर्म ए प्रेसिपिटेट व्हेन NaCl सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद AgNO3 सॉल्यूशन। अब प्रेसिपिटेट सबको पता होगा कि जब दो लिक्विड को मिलाए और एक सॉलिड बन जाए, क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिपिटेट। और ऐसा जिस रिएक्शन के अंदर होता है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट जब क्या बन जाएगा हमारे पास, आज देखिए आप, हमारे पास पहले है NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड और किसके साथ मिक्स करा जा रहा है इसको, AgNO3। AgNO3। तो यहाँ पर Na मेटल है, मेटल प्लस का, क्लोरीन माइनस का, Ag प्लस का और NO3 माइनस का। तो यहाँ पर Na किसके साथ जुड़ जाएगा, NO3 के, और Ag किसके साथ, Cl माइनस के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो Ag है ना चांदी, और ये क्लोरीन के साथ मिलाकर क्या बन जाएगा, अर्जेंटिनम क्लोराइड। और इस अर्जेंटिनम क्लोराइड का क्या बन जाएगा, सोलिड। और इस सोलिड को ही क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट। आप देख लो कितनी कमाल की रिएक्शन है कि हमने तो ना दो लिक्विड ही लिए थे लेकिन सॉलिड बन गया, और इस सॉलिड का नाम क्या है, प्रेसिपिटेट। सॉलिड किसका बना है, चांदी का, AgCl। क्या ये तो वही है कि JCl जिसका यूज हम मिरर के पीछे पॉलिश करने के लिए काम में ले रहे थे, हाँ। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, उसके पीछे AgCl का क्या कर दो, लेप कर दो, मिरर बन जाएगा। या फिर मरकरी का लेप कर दो, ओके सर, या फिर प्योर चांदी का लेप कर दो, तो क्या हो जाएगा आंसर, AgCl। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। Which gas will be emitted when granulated
जिंक सॉल्यूशन रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। अब देखो सिंपल सी बात करी जा रही है यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, कौन सी गैस निकलेगी जब हम दानेदार जिंक के ऊपर कौन सा सॉल्यूशन डाल देंगे, डाइल्यूट H2SO4। जब हम क्या डाल देंगे, H2SO4 तो क्या है, एसिड है। अगर हम जिंक के दानों के ऊपर H2SO4 डाल देंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, तो यहाँ से दिख रही है क्या, कौन सी, हाइड्रोजन। क्लियर है। और आप याद रखना कि जब जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं, मेटल की रिएक्शन जब जब हम एसिड के साथ करवाते हैं तो हमेशा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। और बाहर क्या बनता है, साथ ही साथ बनता क्या है, सॉल्ट। तो आप याद रखोगे कि जब जब हम मेटल प्लस मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन करवाते हैं ना, कोई भी एसिड हो तो हमेशा क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट। ओके सर। ये जो हाइड्रोजन निकली है वो कहाँ से निकली है, एसिड से, क्योंकि सारे के सारे एसिड के पास कौन सा आयन होता है, H प्लस आयन। चलते हैं अब हम इस दुनिया में आगे। और ये दुनिया कौन सी है, साइंस की दुनिया है ये। हाँ सर, साइंस की दुनिया है ये। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है सर, कुआ है या बावड़ी है। फिफ्थ क्वेश्चन, गौर करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। ऑकरेंस इन एनी केमिकल रिएक्शन, ज्यादातर केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या देखने को मिलता है, क्या उनकी स्टेट चेंज होती है क्या, हाँ होती है। कलर चेंज होता है क्या, होता है। टेम्परेचर चेंज होता है क्या, हाँ होता है। सारे के सारे मतलब क्या बन जाता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, न्यू सब्सटेंस बन जाता है सर। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, कैसे, ये देखो सर, हमने है ना हाइड्रोजन गैस ली थी, ले ली थी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन में मिला दे के इसको, सबको पता है क्या बन जाता है, बन जाता है क्या, ऑक्सीजन गैस है ना, कंबशन करवाने के लिए हेल्प करती है, जलाने के लिए कौन सी गैस हेल्प करती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो खुद ही जल उठती है, हाइड्रोजन गैस तो खुद ही जल जाती है, लेकिन जलेगी कब, जब इसको क्या मिल जाएगी, लेकिन इनको मिलाने पर एक न्यू सब्सटेंस बन गया, वाटर। और ये तो फायर एक्सटिंग्विशर है, आग को बुझा लेता है। ये तो दोनों जलने और जलाने का काम करी थी, ये बुझाने का। न्यू सब्सटेंस बन गया। और ये कब बनेगा, स्टेट चेंज होगी, कलर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, ऑल ऑफ अबव। चले आगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट पोटैटो चिप्स फ्रॉम स्पॉइलिंग they are stored in plastic bags in an atmosphere of which inert gas। हम आलू की चिप्स को बचाने के लिए हम उन चिप्स के अंदर क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं। कौन सी गैस है, क्यों भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, वेरी गुड, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, ऑक्सीडाइज्ड नहीं होने देती है, ऑक्सीजन को हटा देती है। ऑक्सीजन रहेगी ना, आप समझो कि ऑक्सीजन है ना हमारे लिए तो यूजफुल है, लेकिन सबके लिए बेकार है। ऑक्सीजन है ना, वो रस्टिंग भी करवाती है, जंग लगवा देती है ऑक्सीजन, आग लगवा देती है ऑक्सीजन, और क्या ऑक्सीडाइज करवा देती है, आलू के चिप्स को क्या कर देती है, खराब, स्पॉइल्ड करवा देती है, बेकार करवा देती है। तो इससे प्रिवेंशन के लिए हम उन चिप्स के पैकेट के अंदर ऑक्सीजन की जगह क्या फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन। क्लियर है क्या, वेरी गुड। ये इतना छोटा काहे हो गया, क्लीन ऑल के साथ साथ ये फिर पीडीएफ भी चली जाती है, जाती है रे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, what is the type of reaction in which vegetables matter decompose and become compost। तो ऐसा, जब हम वेजिटेबल को क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, जब वेजिटेबल है ना सड़ जाती है तो आ, और क्या हो जाता है, उनका कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है, तो उनका टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, हाई होगा। कैसे, आप है ना, जैसे कूड़ा करकट होता है, अगर वो काफ़ी दिनों बाद है ना जमा रहता है, अगर हम काफ़ी दिनों बाद है ना उसे खेतों के अंदर डालें
तो उसके अंदर से धुआं निकलता रहता है क्या? हाँ, देखना आप। तो अगर एनर्जी बाहर निकलती है तो एनर्जी को बाहर निकलने वाली जगह को क्या कह दिया जाता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर एनर्जी का यूज हो तो क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। और जंग लग जाए तो कोरोजन, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट। आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पीडीएफ पर। हार्ड थोड़ी लग रहा है किसी को। और अब एक बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है जो कि पूछा गया था बिहार बोर्ड के अंदर। और मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि बिहार बोर्ड का पेपर है वन ऑफ द टफ पेपर बनाया जाता है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनको ड्रॉप करने के लिए, रोकने के लिए, ताकि ज़्यादातर लोग का गार्गी पुरस्कार में नाम ना आए, इसलिए पेपर काफ़ी ज़्यादा टफेस्ट लेवल का बनाया जाता है। और वहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन है ना पूछ लिया गया था। तो बच्चों ने तो ज़्यादातर ना स्लेक्ड लाइम पढ़ा था कि स्लेक्ड लाइम किसे कहा जाता है? बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? स्लेक्ड लाइम। क्या कहा जाता है? स्लेक्ड लाइम। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछ लिया? अनस्लेक्ड लाइम। तो अब है ना क्या कर दो आप? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूना। देखो इसके अंदर हाइड्रोजन बुझाएंगे कब? जब इसमें है ना पानी मिल जाए। तो आपको ना ऑक्सीजन तो दिख रही है लेकिन हाइड्रोजन नहीं दिख रही, इसका मतलब ये अनसिलेक्टेड लाइम है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइम का फॉर्मूला सबको पता चल गया। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कोल कंबशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोल कंबशन, ये लो, कोल का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन ही होता है कोल के अंदर। और कंबशन के अंदर कौन सी गैस हेल्प करवाती है? और जब ये दोनों मिल जाएंगी तो देखो दोनों मिलकर जो ऐड हो गए, कंबाइन हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ रहा है क्या कॉम्बिनेशन कहीं पर? आंसर भी यही आ गया। हाँ, 10th नंबर है विच गैस इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला H2। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इनका क्या कर दो? आयोनाइज्ड कर दो, इसको आयोनाइज्ड कर दो, आयंस के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो दो ही आयन बनेंगे, या तो H प्लस या फिर O माइनस या फिर O माइनस। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? कौन सा है ये? तो हाइड्रोजन भी होगी। और हाँ, बोथ वाला है ना कि बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है क्या? एक बात याद रखना। क्या? जब जब वाटर जब जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा ना तो केवल हम क्या कर सकते हैं? H प्लस और OH माइनस, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। याद रखोगे किस स्टेट में है ये? लेकिन जब जब ये गैसियस स्टेट के अंदर होगा ना तो हम क्या लेंगे इससे? हाइड्रोजन और OH माइनस, O माइनस। याद रखना। अब है ना ये दोनों मिक्स में नहीं आएंगे क्योंकि गैसियस फॉर्म में तो ये अलग अलग हो जाएंगे ना। गैस तो किधर भी उड़ जा सकती है, लेकिन पानी है तो इनके दोनों आयन बनेंगे। क्लियर है? लिक्विड स्टेट के अंदर OH माइनस, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों अगर गैसियस फॉर्म में हो तो अब हाइड्रोजन गैस अलग निकल कर चली जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग निकल कर चली। वेरी गुड। जो मेरे यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं, आदित्य, चैतन्य मील और दीपक सैनी, वो पूरा योगदान देते हुए क्लास के अंदर। आदित्य का नाम क्यों आ जाता है? इंगनी मिंगनी ठस करता है वो ज्यादा। चलो देखो, इंगनी मिंगनी ठस सर हो गए खुश। द डायरेक्शन ऑफ द एरो ड्रॉन इन ए केमिकल रिएक्शन। अब देखो, आप एक बात ध्यान रखो, अभी आप 9th क्लास के हो, आपको समझना होगा कि जब हम ना कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, जैसे अभी हमने रिएक्शन काम में ली है C+O2, लिए काम में। तो
यहाँ पर एक एरो लगाया जाता है और इसके बाद में क्या लिख दिया जाता है, और ये इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड वालों को रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स कहा जाता है इनको। और जो इधर बनता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? ये तो इधर वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो एरो हमें कहां से कहां ले जाता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के ऊपर। तो अब देखो, फ्रॉम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, अरे वाह, पहला ही देखने को मिल गया। क्लियर है? वेरी गुड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ही हो रही है क्या अब? लेकिन दुनिया को नहीं पता कि हम कब पढ़ रहे हैं। एक थी रे वो, एक लड़की थी एन फ्रैंक, उसको है ना दुनिया को नहीं पता था कि वो जिंदा है ना। तो लेकिन फिर भी वो क्या कर रही थी? डायरी लिख रही थी। ठीक है, पढ़िए क्या एन फ्रैंक की स्टोरी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड Fe। तो देखो आप यहाँ से है ना एक बात समझो कि Fe2O3 है ना साथ साथ बैठे थे, लेकिन एल्यूमिनियम आया और इसने बोला कि इस ऑक्सीजन के साथ कौन बैठेगा? मैं बैठूंगा। क्यों? मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। ठीक है, पावरफुल होने का मतलब इसकी रिएक्टिविटी है ना वो ज्यादा है, हाई रिएक्टिव है ये। तो एल्यूमिनियम ने इस Fe को ना धक्का दिया और इस ऑक्सीजन के साथ खुद बैठ गया। क्लियर है क्या? इसको अलग कर दिया क्या? तो ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी? डिसप्लेस। यानी कि एल्यूमिनियम जो कि हाई रिएक्टिव है, इसने लो रिएक्टिव Fe को क्या कर दिया? डिसप्लेस, कि हट यहाँ से, मैं तेरी जगह पर बैठूंगा। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कौन हूं मैं? और ये जो 2 3 आपको दिख रहा है ना आगे, ये 2, ये केवल और केवल बैलेंस करने के लिए है। हाँ, नंबर 2 गलत हो गया। आप देखो, वाह, ये आपने बहुत अच्छी देखी कि यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? बी की जगह आप काट कर क्या कर लोगे? ये क्यों चला? हम तो ना ये मार्कर चला रहे थे, बी की जगह डी हो जाएगा। क्लियर है? एक साथ दोनों थोड़ी हो रहे हैं डिस्प्लेस्ड, एक ही कर रहा है ना, एल्यूमिनियम ही कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर? रियल आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल आएगा तब और क्लियर हो जाएगा आपके। क्लियर है? अब चलते हैं 13 में। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन पाउडर? बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। देखो, सबसे पहले आयरन पाउडर ले लिया, इसका मतलब आयरन पाउडर है क्या? मेटल ही तो है ना। ऐसा क्यों होता है? क्या है ये? वेरी गुड। और आयरन पाउडर के ऊपर HCl डाल रहे हैं। HCl क्या होता है? और अभी है ना मैंने पहले बात करी थी कि जब जब मेटल के ऊपर एसिड डाला जाता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ ही साथ क्या बन जाता है? सॉल्ट। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। तो आयरन ही बनेगा क्या? हाँ, आयरन का पहले ही आ जाएगा। देखो, नहीं समझ में आया तो इधर ध्यान दो कि क्या है हमारे पास? HCl। ये क्या है? HCl प्लस किसके पाउडर है? आयरन। आयरन को क्या बोला जाता है? Fe। और Fe क्या होती है? मेटल। और मेटल के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज? प्लस। और इधर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस और क्लोरीन के ऊपर माइनस। हमेशा प्लस और माइनस क्या होते हैं? जुड़ते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चार्जों में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, और सेम सेम चार्जों में रिपेल। वेरी गुड। तो प्लस प्लस जुड़ेंगे क्या? नहीं, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, भग जाए ऐसे ऐसे बोलेंगे तो हाइड्रोजन ना भग जाएगा और क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा। तो आयरन क्लोराइड बन गया क्या? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये वाला हाइड्रोजन है ना वो बाहर निकल कर क्या बोलेगा कि मैं तो अलग हूँ, मैं अलग निकलूंगा। बाद में बताऊंगा। वेरी गुड। जाएगा तो मेरे घर के सामने से ही ना, मैं देख लूंगा। आई विल सी यू। आई विल सी यू एंड देन आई विल किल यू। एक वो कलर आता है येलो, ये ठीक है इस बार। दिख रहा है क्या? फोन में भी दिख रहा है सही। हाँ, अपनी है ना मार्केट वैल्यू बताने के लिए हम इसे कैमरा बोलेंगे, DSLR कैमरा, फोन नहीं बोलेंगे।
है ना? ओके, अब आया क्यों नहीं है? चले 14 में। 14 कह रहा है बी ए बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। जब क्या जोड़ देंगे इसके साथ, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉर्मूले बनाने सिखा दिए थे आपको। हाँ। अब एक बात ध्यान दो, बेरियम के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, सोडियम के ऊपर मेटल है तो प्लस, और सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज। प्लस और माइनस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, और ये क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस ये क्या है, NaCl। क्लियर है क्या? और अब देखो एक बात समझो आप, कि यहाँ पर ये बेरियम इसके साथ चला गया, ये वाला इसके साथ चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? हाँ, यहाँ पर तो ना अकेला जा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों ही एक दूसरे के आसपास है ना, एक दूसरे को म्यूचुअली है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअली इंटरचेंज कर रहे हैं। क्लियर है क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? इजी है बिल्कुल। पहले तो प्लस माइनस का ध्यान रखो, मेटल के ऊपर हमेशा प्लस आता है, एक्सेप्शन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी है ना प्लस आता है उसके ऊपर। ठीक है, और बाकी सारे सारे मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज है? चले अब आगे। यस सर बोल दिया करो। हमारा मोटिवेशन केवल यस सर ही है। किसको? नहीं, चलने देंगे। चले अब। बोरिंग थोड़ी लग रही है साइंस से? आगे भी पढ़नी है ना, बोरिंग नहीं बोलनी। हाँ, 15 क्वेश्चन है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अरे वाह, एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होकर निकल जाए, एक्सोथर्मिक। लेकिन जिसमें एनर्जी काम आए, बाहर से देनी पड़े, वो क्या होती है, एंडोथर्मिक। जो एनर्जी को अंदर ले ले वो तो एंडोथर्मिक, और जो एनर्जी को प्रोड्यूस करके बाहर निकाल दे, इजी। ओके, अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर, 16। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FeCl3 इन FeCl2 इज कॉल्ड, वेरी वेरी इजी। तो देखो ये क्या था, आयरन, और इसके साथ क्या जुड़ा था, माइनस का 3, यानी क्लोरीन है ना, यहाँ पर कितने जुड़े हैं, क्लोरीन एक के ऊपर माइनस चार्ज, तो 3 क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज। फिर ये बदल किस में रहा है, FeCl2, एक क्लोरीन के ऊपर -1, तो 2 क्लोरीन के ऊपर, तो इधर जाने पर क्या बढ़ रहा है, प्लस बढ़ रहा है क्या? इसका मतलब है ना, प्लस का तो क्या जुड़ सकता है, हाइड्रोजन जुड़ सकता है, प्लस का हाइड्रोजन ही तो जुड़ सकता है, अगर माइनस का तो ऑक्सीजन जुड़ता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो लेकिन ऑक्सीडेशन जुड़ेगा तो माइनस का बढ़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो प्लस बढ़ रहा है, प्लस बढ़ रहा है क्या? इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन जब जब जुड़ता है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, तो रिडक्शन आ जाएगा केस में। वेरी गुड, क्लियर है? हाँ, अब चलते हैं 17 के अंदर, और 17 नंबर का क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है, हम्म 17, H2 plus O2, H2O is, दिस एक्शन इज कॉल्ड, कि देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो H2O बन गया, और ये तो जुड़ जुड़ गया, तो कॉम्बिनेशन बोल देंगे इसको, कंबाइन। वह सेम टू सेम ही हो गया क्या, C+O2, ऐसे यहाँ पर H2 + O2, दोनों में क्या हो जाएगा, दो मिलकर एक बन जाएंगे, यहाँ पर तो CO2, और यहाँ पर
H2O। दोनों अलग अलग थे पहले तो, अब एक साथ बैठ गए हैं, इसका मतलब कंबाइन हो चुके हैं। तो ये क्या किसका एग्जांपल हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इजी। अब डाइजेशन ऑफ फूड इज बॉडी, जब बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है तो डाइजेशन कैसे होता है? हमने है ना पढ़ा था कि जब सारा सारा हम खा लेते हैं तो खाने के बाद में जो ग्लूकोज होता है ना, C6H12O6, जब इसके साथ ऑक्सीजन आ जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। अरे डाइजेशन कब होगा? जब इसको और टुकड़ों के अंदर तोड़ लिया जाएगा। तो ये तो एनर्जी लेने के लिए किया जाएगा। जब डाइजेशन के अंदर इसका क्या करा जाएगा? ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन कैसे होगा? CO2 प्लस H2O, और क्या निकल जाएगी साथ ही साथ? एनर्जी। थोड़ी सी नहीं रे, थोड़ी सी नहीं निकलेगी, अच्छी निकलेगी, क्योंकि खूब एनर्जी दे रहे हैं। तो क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा, एडिशन नहीं हो रहा, और डिकम्पोजिशन हो रहा है। कि डिकम्पोजिशन देखो, अकेला बैठा था और अब दो टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, यानी कि पहले तो ए और बी अकेले बैठे थे, साथ साथ बैठे थे, लेकिन अब कैसे हो चुके हैं ये? अलग अलग। तो डिकम्पोज हो गए, डिकम्पोजिशन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया इनका। लेट्स गो इन द फर्दर साइंस। हाँ, अब चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस Fe, तो व्हाट इज द रिड्यूस्ड इन द अबोव रिएक्शन? अब कौन रिड्यूस्ड हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों समझ लेते हैं। तो रिड्यूस मतलब किस में अंदर हाइड्रोजन जुड़ रही है, और ऑक्सीडाइज मतलब किस में ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो हम क्या पढ़ लेते हैं? Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, और ये क्या बन जाएगा? Al2O3। थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर दिया मैंने, थोड़ा छोटा लेते हैं। अब चलते हैं, क्या है यहाँ पर? Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, और ये एरो एरो आएगा ना? हाँ, और फिर Al2O3 प्लस Fe। हाँ, अब देखो आप एक बात समझो कि यहाँ पर है ना, ये Fe है और इसके साथ ऑक्सीजन बैठा था, लेकिन जैसे ही इस एरो के इधर आए तो क्या हो गया? Fe के साथ ऑक्सीजन हट गया। तो जैसे ही हम यहाँ से यहाँ पर चले ना, तो ऑक्सीजन हट गया क्या? और जैसे ही ऑक्सीजन हट जाता है तो इसका क्या हो जाता है? अरे वाह, क्या हो जाता है इसका? लेकिन ये एल्यूमिनियम यहाँ पर अकेला बैठा था, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम देखो किसके साथ बैठा है? तो इसका क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन। इजी है। तो हमें पूछा क्या गया है कि किसका रिडक्शन हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है? तो रिड्यूस ये ओनली Fe2O3 हुआ है, या फिर ओनली Fe हुआ है, या ऑक्सीजन हुआ है? पूरा का पूरा ही हुआ है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? Fe2O3। ए आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20। PbNO3। पीबी लेड को बोला जाता है, कांच, ग्लास, शीशा। क्लियर है? पीबी लेड। हाँ, लेड नाइट्रेट है। और जब ये हीट दिया जाएगा ना इसको, तो हीट देने पर ये पीबीओ, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, तीनों के अंदर ना क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अब ये कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा जो है ना एक दूसरे को, हाई को लो को डिस्प्लेस कर दे, ऐसा नहीं लग रहा। थर्मल डिसोसिएशन, हाँ, थर्मल का मतलब है ना, क्या होता है साइंस में? हीट होता है। तो हीट के द्वारा इनको डिसोशिएट कर दिया क्या? अलग अलग कर दिया क्या हमने? हाँ, पहले है ना ये सारे सारे इसी के अंदर है ना समेटे हुए थे, लेकिन हीट देकर इनको बिखेर दिया गया। बिखेर देंगे इस केमिस्ट्री को, बुरी तरह से बखेर देंगे इसको, फाड़ देंगे, चीर देंगे, काट देंगे। क्लियर है क्या? थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। क्लियर? वेरी गुड। एक ही सब में बोल रहे हो? यस सर। हम्म
21 कौन सा? हाँ 21 विच मेटल अमंग कॉपर, ये भाई कॉपर है। अब ये एजी है ना, चांदी अर्जेंटीनम, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज के अंदर अर्जेंटीनम बोलते हैं चांदी को, इसलिए सिंबल क्या ले लिया गया इसका? एजी। ऐसा ही ना लेकर क्या ले लिया गया है? एजी। फेरस, आयरन को है ना वहां पर फेरस बोला जाता है। जिंक कैन डिस्प्लेस ऑल अदर मेटल फ्रॉम दियर सॉल्ट्स एंड सॉल्यूशन। तो इनमें से है ना कौन सी है जो सबको क्या कर सकती है? इनमें से सबको क्या कर सकती है? डिस्प्लेस कर सकती है। इसका मतलब डिस्प्लेस तो केवल वही कर सकता है जो सबसे हाई होता है। तो अब हम है ना आपको वो बताने जा रहे हैं जिसको अब तक नहीं बताए थे, और वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है? कनाका, कनाका, ये कैल्शियम है ना, कनाका मांगे आलू जॉन फिर प्रभु है कौन है जी आगे आओ। ये वाली ट्रिक थी हमारी। और ये हाँ, इसको लिख देते हैं हम एक बार। कनाका मांगे आलू। तो ये आलू तक है ना, ये क्या हो चुका है? आलू तक है ना, ये हाई रिएक्टिव हो चुके हैं। हाई रिएक्टिव कनाका मांगे आलू। अब बात करते हैं सेकंड की। जॉन, यानी कि एक जॉन मांगे, ये तो एम जी है, मांगे एम जी। जॉन फिर प्रभु है, जॉन फिर प्रभु है, ये वाला कौन सा हो गया? मीडियम रिएक्टिव। और कौन है, कौन है जी आगे आओ। कौन है जी आगे आओ, ये वाला कौन सा हो गया है? लेस रिएक्टिव। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह ना ये काम आएगी आपके। कनाका मांगे आलू जॉन फिर प्रभु है, कौन है जी आगे आओ। तो कनाका मांगे आलू हाई रिएक्टिव, जॉन फिर प्रभु है मॉडरेट रिएक्टिव, और कौन है जी आ गया? वो है जी का मतलब है ना एच जी हो जाएगा यहाँ पर, एच जी। और ये मरकरी होता है क्या? मरकरी, एच जी मरकरी। एक ही ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, मरकरी। लेकिन एक ऐसा भी है ना नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ब्रोमीन, है ना। डजेंट मैटर, कोई कोई ब्रोमीन ब्रोमाइन कोई मतलब नहीं है। तो अब आप एक बात ध्यान दो कि इनमें से ना कौन सा है जो कि सबको डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर, कॉपर कहाँ गया? कॉपर, 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 तो कॉपर ये रहा कॉपर। सर ये तो नीचे है ना, ये तो नहीं कर सकता, सबको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये तो काफी नीचे है, ठीक है। इससे ऊपर कोई तो हो गई चांदी। और ये सर ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता, कितने नीचे है। फेरस, फेरस फेरस फेरस, हाँ ये है थोड़ा ऊपर है। लेकिन जिंक है ना वो सबसे ऊपर है इस टेबल के अंदर, चारों में से जिंक है सबसे ऊपर है। ऊपर वाले पावरफुल होते हैं तो नीचे वालों को इजीली हटा देंगे, भाग यहाँ से, मैं बैठूंगा ऑक्सीजन के साथ, किसी के सोल्ट के साथ। तो अब ये क्या है? सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? जिंक। तो क्या हो जाएगा? जिंक। रटने वाली बात नहीं है, क्या पता कैल्शियम दे देता तो सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव क्या हो जाता? कैल्शियम। और ये तो फिर है ही यूनिवर्सल। चले अब नेक्स्ट। यस सर। वेरी गुड, आई लाइक योर टोन। आइए सर। ओके फिर मिलते हैं सुबह। चाबी नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? ओके सर, गुड नाइट सर। 5:30 है ना। हम अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि हम 5:30 बजे उठते हैं। ठीक है जी। ये हो गया, क्लियर है, क्लियर कट, इट्स अ क्लियर कट। ओके, सो नेक्स्ट
कैल्शियम कार्बोनेट, समझ गए? ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जिससे ताजमहल बना है। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जो अंडे का बाहरी सरफेस बना हुआ है सॉलिड। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि हमारे मार्बल फ्लोर बनाए जाते हैं। क्लियर? ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इसको है ना, ये तो कैसा था, सॉलिड था, और जब हमने इसको हीट दी तो ये दोनों के ना, एक तो इसमें CO2 गैस बाहर निकल गई और कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में बच गया। क्लियर है? कौन सी टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन तो नहीं हो रहा, अगर इसका अपोजिट दे रखा होता तो कॉम्बिनेशन कर देते हम कि ये दोनों कॉम्बाइन। डिकम्पोजिशन, हाँ ये डिकम्पोजिशन हो गया है तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन आ जाएगा। इजी। 23rd, 23, जिंक displace silver, copper and iron from their salt solution। जिंक है सबको डिस्प्लेस कर देता है, क्यों? डिस्प्लेस तो केवल वही कर पाता है जो हाई रिएक्टिव होता है। तो क्या है इसकी मोर रिएक्टिव, बस यही तो हो गया। जिंक है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, मोर रिएक्टिव। हाँ, इन तीनों से क्या है, हाई रिएक्टिव, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो है ना कना का, यानी कि पोटेशियम है, K4 पोटेशियम। क्लियर? हाँ, आइए सर। हाँ, अब हम चलते हैं, हाँ थोड़ा सा आराम से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और क्या बना है, रो लगाने पर कॉपर प्लस वाटर। तो विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन? इनमें से रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? अब है ना यहाँ पर आपका थोड़ा सा ना माइंड है वो अप्लाई करना पड़ेगा आपको। कैसे? कि सबसे पहले आप लिख दो CuO, कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला ना आंखों पर डिफ्लेक्शन देता है, क्या है? CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और क्या हो गया, कॉपर प्लस H2O। तो आप देखो एक बात समझो कि यहाँ से ना हमें एक बात पता चल रही है कि ये कॉपर ऑक्साइड है। जैसे ये कॉपर है ना इस एरो मार्क के इधर गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई क्या? ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन होता है। ये रिडक्शन करवाया किसने है? रिड्यूसिंग एजेंट ने। ये ऑक्सीजन हटवाई किसने है? इस हाइड्रोजन ने। ये ऑक्सीजन हटवाई किसने है? इस हाइड्रोजन ने। तो इस हाइड्रोजन को क्या बोल देंगे हम? रिड्यूसिंग, सी, रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड, तो पता चल गया क्या रिड्यूसिंग एजेंट? यस। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो ऑक्सीजन को क्या करवा देता है? हटवा देता है, हटवा देता है। क्लियर? तो अब देखो ये कॉपर है ना यहाँ पर बैठ गया है और इधर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो गई हमारी। तो आंसर क्या है हमारा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ही आ रहा है क्या? यस। नाउ यू शुड चेंज योर टोन प्लीज। अच्छा। सूर्य भाई थोड़े लेट हो गए हैं और इनका स्वागत करिए आप। चले अब नेक्स्ट। यस यू आर नॉट चेंजिंग योर टोन आल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। कैमरे में भाई चल रहा है, कैमरा चल रहा है, माइक भी चल रहा है। इज एवरीथिंग ओके? अब 35 क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है, वाई आर ऑयली एंड फैट फूड अफेक्टेड बाई नाइट्रोजन? तो आप ऐसे समझो कि जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं ना और जो फैटी सब्सटेंस होते हैं, फैटी फूड होते हैं, वो कंटिमिनेट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं वो। ठीक है? तो क्यों? ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है उनका। ठीक है? ऑफिस से देखा जा रहा है या फिर सर?
चले अब। हाँ, तो ये बेकार हो जाते हैं और क्या हो रखा है इसको अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन। तो फैटी फूड है वो अफेक्ट हो जाता है किसकी वजह से, नाइट्रोजन से। तो इसका मतलब उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और उस ऑक्सीडेशन से बचने के लिए आपने देखा होगा कि उसको है ना किस में डाला जाता है, जैसे पिकल को है ना सॉल्ट के अंदर डुबो कर रखा जाता है या फिर ऑयल के अंदर डुबो कर रखा जाता है ताकि उसका ऑक्सीडाइजेशन ना हो पाए। क्लियर है? चलते हैं आगे। हाँ जी सर। हाँ हाँ। ओके जी। विथ की। ओके सर, ठीक है सर। ये जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ इसके लिए सो सॉरी। अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक? कौन सी रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है? और एंडो का मतलब एनर्जी यूज होती है, एक्सो का मतलब एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी बनती है बाहर निकल जाती है। तो देखते हैं, ये तो अभी हमने देखा ही है, हाँ है ये तो। हीट प्रोड्यूस हो रही है इसमें भी अलग करने के लिए। ये तो नमक है, नमक को तोड़ने के लिए भी हीट काम में ली जाएगी। और ऑल ऑफ अबो। क्लियर? ओके। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड? कौन सी रिएक्शन है जो बैलेंस्ड नहीं है, नॉट बैलेंस्ड? तो आप देखो, बैलेंस का मतलब हो गया कि इस एरो मार्क के इधर जितने एटम हैं उतने ही एटम एरो मार्क के इधर होने चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर आप जेड को देखो, जिंक है यहाँ पर एक ही तो है ना, यहाँ पर भी एक ही बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर भी दो है। क्लोरीन एक ही है और यहाँ पर क्लोरीन दो है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इज नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस्ड फॉलोइंग क्वेश्चन इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। अच्छा अच्छा, एक बात है ना, हमने एक गलती कर दी कि ये जो टू है ना ये हमें नहीं दिखा। जो टू है ना जो आगे बैठ गया वो सबका होता है, ये टू इस हाइड्रोजन का भी है और क्लोरीन का भी है। ठीक है, जल्दीबाजी ना करें मेरी तरह। तो ये तो बैलेंस है। अब अगला देखते हैं क्या है। मैग्नीशियम प्लस H2SO4 और यहाँ पर क्या हो गया आगे, MgSO4 प्लस H2 है ना। ओके। कहाँ कितने दिख रहे हैं हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन बैलेंस्ड। मैग्नीशियम एक ही है, मैग्नीशियम यहाँ पर भी एक ही है, बैलेंस्ड हो गया। सल्फर SO4 यहाँ पर भी SO4 है और यहाँ पर भी SO4 है। कंप्लीट क्या है, बैलेंस्ड है ये तो। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम तो हमने है ना अनस्लेक्ड लाइम और इसका स्लेक्ड लाइम, और ये टू। तो आप देखो यहाँ पर कैल्शियम एक ही है, यहाँ पर कैल्शियम एक ही है। ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन दो है और यहाँ पर भी OH या ना ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी टू है, हाइड्रोजन भी टू है, इसका मतलब ये तो क्या है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये रही, एक ऑक्सीजन ये रही, दो ऑक्सीजन है यहाँ पर और यहाँ पर भी टू ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड। थर्ड वाला है तो आयरन यहाँ पर दो है, यहाँ पर आयरन एक ही है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन नहीं है बैलेंस्ड। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। AgBr अर्जेंटिनम ब्रोमाइड। अर्जेंटिनम ब्रोमाइड जब इसके ऊपर सन एनर्जी गिर जाती है, हाँ सनलाइट गिर जाती है इसके ऊपर, तो ये डिसोशिएट हो जाता है, यानी कि Ag अलग हो जाता है, चांदी अलग हो जाती है, ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। ठीक है, तो द अबव रिएक्शन इज यूज्ड। तो ये वाली रिएक्शन है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर की जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है ना, जब हम बचपन में टीवी देखते थे है ना,
तो उनके अंदर केवल 2 ही कलर आते थे, या तो ब्लैक या फिर वाइट। तो ये कौन सा कंपाउंड उनके अंदर यूज करा जाता था? AgBr, अर्जेंटिनम ब्रोमाइड। AgBr, अर्जेंटिनम ब्रोमाइड का यूज है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। अभी भी किया जाता है सर। अब जब है ना हमें ओल्ड सीन दिखाने होते हैं तो है ना एक ब्लैक एंड व्हाइट है ना मूवी चलाई जाती है, बीच बीच में है ना कुछ क्लिप चलाए जाते हैं, और उनके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट के लिए क्या यूज करा जाता है? अर्जेंटिनम ब्रोमाइड। Now let's see 29 number question. What form the dissociation decomposition reaction required energy? तो required जब हम कोई भी कंपाउंड को अलग अलग करेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? हीट चाहिए, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, ऑल ऑफ दी अब। सर वाटर क्यों चाहिए? अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? NaCl है, और है ना ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है ना कुछ भी क्या नहीं होता, ये डिसोशिएट नहीं हो पाता। लेकिन जैसे इसको हम पानी में घोल देंगे, अब Na प्लस के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा और Cl माइनस के अंदर। तो इसको आयंस के अंदर डिसोशिएट करने के लिए वाटर नेसेसरी है। मेटल कोरोजन रस्टिंग ए, तो कोरोजन और रस्टिंग है ना क्या है? तो रस्टिंग तो क्या है भाई? देखो यहाँ पर है ना जैसे आयरन था और इसके क्या लग गई? रस्टिंग मतलब इसमें है ना क्या लग गई? ऑक्सीजन से है ना रिएक्शन करेगा ये, और FeO, या फिर इसके और भी रूप देखने को मिलते हैं, तो ऑक्सीडेशन ही आ जाएगा क्या? हाँ। तो मतलब जब जब ऑक्सीजन है ना ऐड होती है तब तभी क्या होता है? क्या होती है? रस्टिंग होती है। तो एक है ना एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है बुक के अंदर कि हमने है ना क्या ले लिया, एक कप ले लिया, एक और कप ले लिया, एक और कप ले लिया, ये A, ये B, ये C, और इसके अंदर हमने क्या डाल दी? आयरन नेल, लोहे की कील। ये भी क्या डाल दी? लोहे की कील, और ये भी लोहे की कील। और इसके अंदर है ना ओनली क्या डाला है इसके अंदर? ओनली ऑक्सीजन। ठीक है, ओनली ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन गैस डालो और इसको क्या कर दो? पैक कर दो। इसके अंदर क्या है? ओनली वाटर। इसको ना यहाँ तक ना किससे फिल कर दिया? वाटर से। और इसको ना हमने यहाँ तक ना पानी से भरा है, यहाँ तक वाटर है, और ऊपर क्या है? ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में खुला रहता है। तो हमने देखा कि केवल 2 ही केस है जिनके अंदर रस्टिंग नहीं हुई है। तो जब केवल प्योर ऑक्सीजन मिलती है तो भी रस्टिंग नहीं होती है, जब केवल पानी पानी मिलता है तो भी रस्टिंग नहीं होती है। लेकिन जब आधा पानी में डुबा कर रखोगे और आधा बाहर रखोगे तो सबसे तेज क्या हो जाएगी? रस्टिंग। तो रस्टिंग के लिए हमें कुछ ह्यूमिडिटी, नमी, है ना, यानी वेट सरफेस चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, तो जल्दी से क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ऑक्सीजन हो गया। एज ए रिजल्ट ऑफ combustion द मैग्नीशियम इन एयर ए वाइट कलर्ड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, द सब्सटेंस इज। तो देखो मैग्नीशियम की बात करते हैं, और हमारी रिएक्टिव सीरीज के अंदर मैग्नीशियम कहाँ पर आता है? कनाका मांगे। कनाका मांगे मतलब पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। तो क्या ये हाई रिएक्टिव हो गया क्या? अगर ये हाई रिएक्टिव है तो जैसे हम इसको खुला छोड़ेंगे ना, तो ये तुरंत क्या कर लेगा? किसी न किसी से रिएक्शन कर लेगा, और सबसे पहले ये किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से, और क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या? हाँ। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना क्या होता है कि ये मैग्नीशियम था और इसके ऊपर है ना व्हाइट कलर का सब्सटेंस चिपक जाता है। तो अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर हम इसे जलाना चाहे, इसका कंबशन करवाना चाहिए, तो कंबशन नहीं होगा इजीली। तो हम क्या करते हैं? इसको सैंड पेपर से है ना क्या करते हैं? सैंड पेपर से इसको रब करते हैं। किससे करते हैं रब? और सैंड पेपर की स्पेलिंग क्या होगी? सैंड। लेकिन कोई कोई लोग है ना कमजोर होते हैं इंग्लिश में, वो इसको पता नहीं कौन सा पेपर पढ़ लेते हैं। कौन सा पेपर है? हाँ। तो कौन सा कर लिया हमने? 31 कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। अब 32 है,
द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, बहुत इजी है। कौन सा क्वेश्चन, क्या कर रही है? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO अनस्लैग्ड लाइम प्लस H2O, और इससे क्या बन रहा है? स्लैग्ड लाइम बन रहा है। येलो सर CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना। ये तो दोनों अलग अलग थे, A प्लस B, और इनसे मिलाने से क्या बन गया? AB। दोनों को अलग एक जगह मिला दिया तो मिलाने पर कॉम्बिनेशन हो गया। क्या कॉम्बिनेशन दे रखा है यहाँ पर? दे रखा है D। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं ना, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। शायद वीडियो भी हमारा लेंथी हो चुका है। ओ माय गॉड, थोड़ा सा अब जल्दी करते हैं। 50 मिनट के आसपास हो गया है। तो जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शन प्राप्त है, वो नई गाइडलाइन के अंदर 45 मिनट होना चाहिए था, लेकिन हम लेट हो गए हैं। बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये लो क्या है? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट। जब इनको मिलाए ना तो इनसे क्या बन गया? सोडियम सल्फेट बना लेंगे हम। एंड बेरियम क्लोराइड ए रिएक्शन इज, तो ए रिएक्शन आप देखो, जब इन दोनों को मिलाए ना तो Ba प्लस का SO4 माइनस का Na प्लस का और Cl माइनस का, प्लस वाले के साथ क्या मिला दो? माइनस। तो ये वाला माइनस किसके साथ जुड़ेगा? दूसरे वाले के प्लस से। तो NaSO4, और यहाँ पर नहीं तो पहली लाइन में आ रहा है करना कमांगे तो, और ये -2 चार्ज, तो Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस BaCl2। अब आप ध्यान दो कि क्या हो रहा है इनके अंदर, दो दो बार डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं कि ये वाला तो इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो एक तो ये किसका एग्जांपल हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट का। और साथ ही साथ है ना, ये वाला बेरियम क्लोराइड है ना, ये क्या बना लेता है? क्या बना लेता है? प्रेसिपिटेट बना लेता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? दो लिक्विड को मिलाने पर सॉलिड बन जाना। तो यहाँ पर है ना, ये प्रेसिपिटेट भी बना है और डबल डिस्प्लेसमेंट में रहा है, तो आंसर डिस्प्लेसमेंट। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को नहीं देखेंगे हम, डबल को ही देखेंगे। चलते हैं 34 पर। मोस्ट ऑफ द डिसोसिएशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर, ज्यादातर जो डिसोसिएशन होते हैं ना वो तभी हो पाएंगे जब वो एनर्जी का यूज करेंगे। एनर्जी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएंगे वो? ऑक्सीजन डज नॉट ऑकर इन रिएक्शन। जब क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ऑक्सीजन अगर जुड़ेगी तो इसका मतलब है कि वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीडाइजेशन तब नहीं होगा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन में तो ना इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यानी कि प्लस की तरफ चलते हैं, तो ये वाला नहीं होगा। अब रिडक्शन कब नहीं होगा? जब लॉस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि इनके अंदर तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? फायदा होता है। कंबशन ऑफ कोल कोक कार्बन, अगर कार्बन को जलाएंगे तो एनर्जी निकलेगी क्या बाहर? आएगी क्या एनर्जी? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सो। और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, क्योंकि C+O2 होगा। कंबशन में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ती है, और साथ ही साथ एडिशनल रिएक्शन। कैसे एडिशनल? कैसे? येलो CO2 बन गया, दो थे यहाँ पर एक बन गया, ऑक्सीजन भी कम आई है, एनर्जी भी बाहर निकल रही है, इसलिए ऑल ऑफ अबव। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कैसे होगा? लेड नाइट्रेट येलो PbNO3 PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम का सिंबल क्या है? K, और आयोडाइड I। क्लियर है क्या? Pb प्लस NO3 माइनस K प्लस I माइनस, तो K इसके साथ जुड़ जाएगा, तो KNO3 प्लस PbI प्लस PbI। फिर से क्या बन गया है? प्रेसिपिटेट लेड नाइट्रेट का, और पूछा क्या जा रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो ये तो इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, गया क्या?
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। अब 39, इलेक्ट्रॉन डोनर रिएक्शन, जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है वो क्या कहलाता है, रेडिएशन सब्सटेंस। तो ये हमें ना इसके लिए अलग से 10 मिनट चाहिए। तो अगर आपको ये डाउट करे तो आप मुझे कमेंट सेशन के अंदर बताना, इसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब है क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर टू फॉर्म ए सब्सटेंस। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, CHCl3। जब इसको ना, जैसे क्लोरोफॉर्म को ना हम क्या कर देते हैं, सनलाइट के अंदर खुला छोड़ देते हैं, तो ये हमें क्लोरोफॉर्म मिलता ही नहीं है, फोस्जीन गैस बन जाती है, फोस्जीन सब्सटेंस बन जाता है। हमने तो ना क्लोरोफॉर्म भर कर रखा था बोतल के अंदर, लेकिन जैसे इसके ऊपर सनलाइट गिर गई तो ये चेंज हो गया, किसके अंदर, फोस्जीन आ रहा है क्या, हाँ फोस्जीन के अंदर। हम तो सोच रहे थे इसको, हमने तो क्लोरोफॉर्म रखा था यही होगा, लेकिन अब मिल गया क्या हमें, फोस्जीन। 41, फेरस सल्फेट क्रिस्टलीज, तो ये किस कलर के होते हैं फेरस सल्फेट के, तो ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, तो आयरन के सल्फेट है ना ग्रीन कलर के होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये हमारी लास्ट स्लाइड है। Which compound is obtained when the atmosphere flows on red hot iron? तो इसका ये वाला ये वाला रूप है, वो कब होता है, जब काफी ज्यादा गर्म कर दिया जाता है आयरन को, तो ये इस प्रकार का ओर्स बना लेता है। अब सब्सटेंस जो बिना बर्न फ्लेम देता है, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, शायद ये तो गलत है, इसके जगह क्या आ जाएगा, कोल अगर होता ना, कोल कोयला, तो ये आंसर हो जाता। और बाकी आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना। कोल है ना आंसर होना चाहिए था, या फिर आप देखते हो कि एलपीजी भी फ्लेम देता है, सीएनजी भी देता है, कोल ऑयल भी देता है, कैंडल भी है ना, कैंडल का तो केवल धागा ही देता है, कैंडल वैक्स नहीं देता, तो ये भी कुछ हद तक हो सकता है। अब 44 है, NO2 गैस इज स्मोकी इन कलर। जो NO2 गैस है ना वो किस कलर की हो जाती है, ब्राउन कलर की होती है NO2 गैस। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला जाता है तो ये आप देखो H2O बनता है, तो हाइड्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1। और इसी के साथ आज की क्लास खत्म, समाप्त, नष्ट कर दी जाती है आज की क्लास। साथ ही साथ अगर आपको कोई सिंगल डाउट भी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को अनशेयर, अनलाइक, अनवायरल और इसका अपोजिट समझ लीजिए। थैंक यू।